बताइएगा कि आजकल बहुत सारा शोर है इस बात पर भी कि टीआरसी कार्ड नहीं मिल रहा अभी, तो उसकी भी क्या वजह है, ये भी ज़रा अब बताइए। इन्वेस्टमेंट बेसिस पे टीआरसीज हो रही हैं काफ़ी। लेकिन एक आइडिया आपसे ये लेना चाहेंगे कि लोग बहुत सारे ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप मिनिमम कोई भी बिजनेस करना चाहता है, आप कोई टॉप बिजनेस बता सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी देर से यहाँ रह रहे हैं, एक्सपीरियंस है आपका। आप कोई टॉप 2 3 4 बिजनेस ऐसे बता दें जो लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो रहे हों। यहाँ पे जो ये जो कंट्री है, इस कंट्री के टूरिस्ट का फोकस ज़्यादा है और ये इसमें फ्यूचर है, बिजनेस का फ्यूचर है। आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख 10 लाख से स्टार्ट लेके मैक्सिमम जितना जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन मेरी एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो उसमें से आपने मैक्सिमम कोशिश करनी कि 40 रुपीज़ यहाँ पे एक्सपेंसेस के साथ ये अपनी बिजनेस को स्टार्ट करना है। 60 रुपीज़ या 50 रुपीज़ आपके बैक एंड पे होना चाहिए ताकि आपके पास 1 महीने 2 महीने 3 महीने का आपके पास बैकअप पड़ा हो। सही। मुश्किल कोई भी नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट रिलेटेड आप होटल रेस्टोरेंट बना सकते हैं, ट्रैवल एजेंसीज बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट्स का काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे, ग्रोसरी स्टोर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा यहाँ पे गारमेंट्स का काम बहुत अच्छा है। कारपेट्स का यहाँ पे भी हम एक बड़ी मेन मार्केट है, सदर मार्केट है। होल सेल्स मार्केट्स बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ आपकी जो है ना, आपकी अपनी समझ के मुताबिक मेहनत और आपका होमवर्क जो है ना प्रॉपर होगा, तो कोई ऐसा का बिजनेस नहीं है जिसके में आपको नाकामी का सामना करना पड़े। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्टिव हैं ये लोग। इलेक्ट्रिसिटी इशू कोई नहीं है, टैक्सेस का कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने इनके एम्प्लॉयमेंट इनके हायर करने पड़ते हैं, उनकी इंश्योरेंस होती है, उनका सोशल सिक्योरिटी टैक्स होता है, वो आप पे करें, कंपनी का टैक्स पे करें, और आपको यहाँ पे रहने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम 1 साल से यहाँ पे हैं। 1 साल में मुझे किसी बंदे ने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से हैं, क्यों रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वेरी गुड। कि इतना स्मूथ बिजनेस की सपोर्ट होती है। कहीं पे भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं इनकी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम लोग जाते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रॉपर आपके अपने कोई इश्यूज है, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। हमारी पाकिस्तान एम्बेसी, आई रियली सलूट टू माई एम्बेसी। एम्बेसी ने हमेशा हर फोरम पे हमें सपोर्ट किया है, जेन्युइन बिजनेस को सपोर्ट किया है। जबकि जो यहाँ पे एजेंट होते हैं उनको ये बिल्कुल ही डिस्करेज करते हैं और उनको सपोर्ट नहीं करते। और बाद में ये एजेंट जो है उस पे जो है ये कमेंट्स करते हैं कि हमें एम्बेसी का कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, हमारी एम्बेसी बहुत कोऑपरेटिव है। बड़े सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं, हमारे एम्बेसडर साहब बड़े सीनियर हैं, और वो हमेशा अपनी बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं। और वो किसी भी कंट्री की एम्बेसी हो, चाहे इंडिया का हो या किसी भी कंट्री की होती है, तो हमें तो यही कमेंट्स मिल रहे होते हैं, एम्बेसी बड़ी सपोर्टिव होती है। जबकि जो नाकाम होते हैं तो वो अपनी गलतियों से होते हैं और उनकी मिस मैनेजमेंट की वजह से होते हैं, और हार्ड वर्क नहीं होता उनको। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप ये प्रॉपर करेंगे तो कभी इस कंट्री में बिजनेस का फ्यूचर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, जो कि शायद अभी मुझे किसी और कंट्री में नज़र नहीं आया अभी तक। दोस्तों, आपने देखा कि माशाल्लाह खान साहब ने इतनी अच्छी बातें की हैं। आपको खुद करना चाहिए। खान साहब ने बताया है कि इतना ज़्यादा जो ना यहाँ की जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पाकिस्तान की एम्बेसी सपोर्ट करती हैं, बिज़नेस के हवाले से यहाँ पर बहुत किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। तो आप खुद कोशिश करें, खुद आप अपने से काम करें। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, आप इंटरनेट पर जाएँ, वहाँ पे सर्च करें। आजकल आपको इंटरनेट पे हर किस्म के सवालात के जो सब एक क्वेश्चन ये है कि एक नया बंदा जो किसी भी जो कंट्री से आना चाहता है, पाकिस्तान से या कहीं से भी, तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि जॉब्स का मैंने यहाँ देखा है कि जॉब्स का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। तो ये बताइएगा कि आजकल बहुत सारा शोर है इस बात पर भी कि टीआरसी कार्ड नहीं मिल रहा अभी, तो उसकी भी क्या वजह है, ये भी ज़रा बताइएगा। ये कंट्री बिज़नेस के हिसाब से जितनी इजी कंट्री है उससे शायद किसी कहीं और हो। बिज़नेस के जब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि कुछ जो एजेंट्स वगैरह ने क्या किया कि उनको जो एक पेपर्स में कंपनी बनी जो कि एक्चुअली कंपनी थी नहीं, उसे में 1 से लेके 10 उसमें ऑनर्स थे, जबकि एक्चुअल ऑनर उसका कोई भी नहीं था उस कंपनी का, और ना कि उसका वजूद था उस कंपनी का। तो ना उसका ऑफिस था, ना एम्प्लॉयमेंट्स होती थी, ना उनके टैक्सेशंस होती थी, ना उनके एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस पे होती थी। तो गवर्नमेंट ने जब उनको इसको देखा कि हमारे थाउजेंड्स कंपनीज और टैक्स नहीं आ रहा, और एक्टिव कंपनीज आप हमें देखेंगे कितनी ज़्यादा, देखा तो उसमें से एक्चुअल बिजनेसमैन बहुत कम थे, बाकी जबकि एजेंटों की बनाई हुई कंपनियां थी। तो गवर्नमेंट ने अब उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की है। तो इनके इमिग्रेशन वगैरह ने सारा उसको वेरिफिकेशन किया। वो टीआरसीज तो अब इतनी कि अभी तक वो बिज़नेस टीआरसी इशू है सच नहीं हो रही, जो कि पहले आसानी से होती थी। अब इन्वेस्टमेंट बेसिस पे टीआरसीज हो रही हैं कि आप एक लमसम अमाउंट एक बैंक में डिपॉजिट कर दें और वो पड़ी रहे, जब तक वो पड़ी रहेगी आपकी जो है ना वो टीआरसी आपको मिली रहेगी।
اس کے علاوہ پھر آپ یہاں پہ اپارٹمنٹس لے سکتے ہیں، جبکہ زمین نیچے نہیں لے سکتے، فرسٹ فلور پہ لے سکتے ہیں۔ تو وہ جب اپارٹمنٹس پرچیز کر لیں پھر بھی آپ کو جو ہے نا پوری فیملی کو یہاں ٹی آر سی مل جاتی ہے۔ تو دیکھیں اب آپ ایکچوئل کام کرنا ہے تو پھر آپ کو ایکچوئل کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ اس میں آپ کو خود کو پہلے وزٹ کریں، وزٹ کر کے اپنا ہوم ورک کریں، ہوم ورک کرنے کے بعد اپنا وہ ساری چیزوں کو دیکھیں اور ایچ اینڈ ایوری فیلڈ کو آپ دیکھیں کہ میرا کون کون سی فیلڈز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے سوچا ہو کہ میں نے ٹرانسپورٹ کا کام کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں کہ جی یہ ٹرانسپورٹ آپ کے لیے فیزیبل نہیں رہی، تو پھر آپ یہ کہ آپ ہمت نہیں ہار کے بیٹھ جانا، آپ نے دیکھنا کہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ میرے پاس آپشن اویلیبل اوپن رکھنی ہے آپ نے۔ پھر اس کے بعد ساری اوپن کر کے پھر جب آپ ایک فائنل بیٹھ کے اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں، جو آپ بیٹھ کے آپس میں مشورہ کریں کہ اب مجھے کر کیا سکتا ہوں۔ جب آپ ایک سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں گے تو آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایکچوئل بزنس مین کو کبھی نہ پریشانی ہے، نہ ہوگی، نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو کسی قسم کی سپورٹ جو چاہیے ہوتی ہے وہ ان کی گورنمنٹ، امیگریشنس، ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹس جینون بندے کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ جو ایک صرف اس پرپس کے لیے آتے ہیں کہ میں نے آگے یورپ نکلنا ہے، میں نے وہاں سے یہاں سے ایک سٹیپ اپ آگے جانا ہے، اس کے لیے تو کبھی زندگی میں نہ پہلے کوئی اچھا یہاں پہ اسکوپ تھا، نہ ابھی ہے۔ جو بھی ہے ایجنٹوں نے اپنے پیسے کمانے کے لیے آپ لوگوں کو ایک راستہ دکھاتے ہیں، تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ اپنے پیسوں کو سیو کریں، آپ اپنے ہوم ورک کریں اور ایک پراپر مقصد کے لیے آئیں تاکہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو یہاں پہ، نہ کہ آپ اپنا پیسہ بھی ضائع کریں، نہ کہ اپنا ٹائم بھی ضائع کریں۔ آپ سب کام کر سکتے ہیں اور اس سے ایزی کنٹری شاید کوئی نہیں ہے، فیوچر بھی ہے اس کنٹری میں بزنس کا۔ اور مجھے 1 سال ہوا یہاں بزنس کرتے ہوئے، مجھے تو کسی سٹیپ پہ بھی کوئی پریشانی نظر نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی پریشانی ہے بزنس کی۔ تو باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہوم ورک کتنا ہے۔ ہوم ورک اچھا ہوگا تو بزنس بھی اچھا ہوگا اور اس کے پرافٹ کے بہت بڑے چانسز ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ماشاءاللہ۔ ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گے خان صاحب کا کہ اپنے بہت ہی قیمتی ٹائم میں سے آپ نے وقت دیا ہمیں اور ایک اچھی انفارمیشن آپ نے پاس کی ہے ان لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی شخص اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر ان باتوں پر کسی بھی ایک بات پر میرے خیال میں عمل کر لے گا تو وہ اپنا بہت سارا قیمتی ٹائم بھی بچا سکتا ہے اور اپنے پیسے بھی بچا سکتا ہے۔